हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसलेटर्स के बारे में कि क्या होता है ट्रांसलेटर, हम लोग ट्रांसलेटर्स को क्यों काम में लेते हैं और हम लोगों को क्यों ज़रूरत पड़ी ट्रांसलेटर्स की। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो प्रोसेसर है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज, यानी कि जो किस में होती है 0 और 1 की फॉर्म में होती है, यानी कि मशीन कोड भी हम लोग उसको बोलते हैं। तो हमारा प्रोसेसर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी समझता है, लेकिन हम लोग जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो कौन सी है, हाई लेवल लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस जो हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज को समझ सकते हैं, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है हमारे लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है बजाय हमारा जो मशीन कोड है उसके। तो लेकिन हमारा जो प्रोसेसर है वो सिर्फ क्या समझता है, बाइनरी कोड समझता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने जिस भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर अपना कोड लिखा है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, हम अपने बाइनरी कोड के अंदर, जिसको हमारा प्रोसेसर समझ सकता है। तो उस कन्वर्जन के लिए हम लोग किसको यूज़ में लेते हैं, हमारे ट्रांसलेटर को। ट्रांसलेटर क्या करता है, हमारे हाई लेवल कोड को किस में कन्वर्ट करता है, बाइनरी कोड में। तो सबसे पहले हम लोग कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, जब कंप्यूटर्स बने थे, हमारे पास में कंप्यूटर्स आए ही थे, उस टाइम पे हम लोग कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे, लो लेवल लैंग्वेज, यानी कि मशीन लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, जो कि सिर्फ किस में होती है, बाइनरी कोड के अंदर, यानी 0 और 1 के अंदर, जिसको हमारा जो प्रोसेसर है वो डायरेक्टली समझ सकता था। लेकिन क्या हम लोग 0 और 1 में अगर मैं कुछ भी कोड आप लोगों को लिख के दूं तो क्या आप लोग समझ सकते हो उसको? वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ना हम लोग 0 और 1 की जो लैंग्वेज है उसको बोलने में यूज़ करते हैं, ना लिखने में हम लोग यूज़ करते हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क था लो लेवल लैंग्वेज को समझना। तो हमारा जो लो लेवल लैंग्वेज है वो हम लोगों ने उसके बाद में कौन सी लैंग्वेज बनाई, मिडिल लेवल लैंग्वेज, जिसके अंदर हम लोग क्या करते थे कि कुछ टर्म्स हम लोग यूज़ करते थे, यानी कि इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हम लोग यूज़ करते थे, कुछ डिफरेंट टर्म्स हम लोग यूज़ करते थे। जैसे एडिशन के लिए हम लोग यूज़ करते थे ADD, सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते थे SUB। तो हमारी जो असेंबली लैंग्वेज है, जिसको किस में कंसीडर किया जाता है, मिडिल लेवल लैंग्वेज के अंदर, उसमें हम लोग कुछ टर्म्स यूज़ करते थे। लेकिन असेंबली लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी हम लोगों के लिए। क्यों डिफ़िकल्ट थी? क्योंकि अगर हमें सिंपल एक एडिशन करवाना है उसके लिए हम लोग ADD लिख रहे हैं, सब्ट्रैक्शन करवाना है उसके लिए हम लोग SUB को याद रख रहे हैं कि SUB हम लोगों को लिखना है। तो जो हमारा असेंबली कोड था, असेंबली जो लैंग्वेज थी, वो भी हम लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट थी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ना हम लोग कोई ऑपरेटर यूज़ कर सकते थे, ना हम लोग कोई भी जो कांस्टेंट है वो यूज़ कर सकते थे, ना हमारे पास में कोई फंक्शंस प्रोवाइडेड हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर। तो हम लोग असेंबली लैंग्वेज के बाद किस पे आए, हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर आए। अब जो मिडिल लेवल लैंग्वेज है हमारी असेंबली लैंग्वेज, उसको भी हम लोग कन्वर्ट करते थे किसके अंदर, हमारे लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रोसेसर है वो नहीं समझता कि असेंबली लैंग्वेज क्या है, तो उसको भी किस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती थी, लो लेवल लैंग्वेज। लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेज में लिखा गया कोड है वो हम लोग डायरेक्टली प्रोसेसर तक पहुंचा सकते थे, और वो जो कंपाइलेशन का जो टाइम है वो यहाँ पे बच जाता था। तो सबसे फास्ट, अगर हम लोगों के पास में क्वेश्चन आए कि सबसे फास्ट लैंग्वेज कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है, हमारी मशीन लैंग्वेज, यानी लो लेवल लैंग्वेजेस हमारी सबसे फास्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि उनको ना तो कंपाइल करने की ज़रूरत पड़ती है, उनको डायरेक्टली हमारा प्रोसेसर समझता है। असेंबली लैंग्वेज लो लेवल से थोड़ी सी कम जो है स्लो होती है। ओके, क्यों? क्योंकि असेंबली कोड को भी किस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है, हम लोगों को मशीन कोड में कन्वर्जन की ज़रूरत होती है। अब आती है हमारे पास में हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं हम लोगों को डिफरेंट फीचर्स प्रोवाइड करवाती है। जैसे हम लोग अगर कोई एडिशन करवाना है तो हम लोगों को ADD नहीं लिखना होता, हम लोग डायरेक्टली एडिशन साइन यूज़ कर सकते हैं, एडिशन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये यूज़ कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट ऑपरेटर्स अब हम लोग यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट सिंबल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है वो हम लोगों को ऐसे हम लोगों को फंक्शंस प्रोवाइडेड है, हम लोग स्ट्रक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं जो हमारे जो भी कोड है उसको सिंपल बना देती है, यानी कि ह्यूमन
ह्यूमंस के अंडरस्टैंडेबल के लिए वो बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज है। तो जो आज हम लोग जो भी हमारे कोड लिखते हैं वो किसके अंदर लिखते हैं, हमारा हाई लेवल लैंग्वेजेस में ही लिखते हैं। जैसे हाई लेवल लैंग्वेजेस में हमारी सी लैंग्वेज आ जाती है, C++ आ जाती है, पाइथन आ जाती है, जावा आ जाती है, ये सब किस में आती है, हाई लेवल में। तो हमारा प्रोसेसर हाई लेवल को भी नहीं समझता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हाई लेवल को भी किस में कन्वर्ट करते हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो वो कन्वर्जन किसके थ्रू होता है, हमारा ट्रांसलेटर्स के थ्रू। तो अब हम लोग थोड़ा ट्रांसलेटर्स पे आ जाते हैं। तो हमारे 3 टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं। सबसे पहला हमारे पास है असेंबलर, सेकंड है कंपाइलर और एक है इंटरप्रेटर। ओके, तो ये हमारे 3 डिफरेंट ट्रांसलेटर्स हैं जिनके डिफरेंट काम है। तो असेंबलर क्या करता है, हमारा जो असेंबली कोड है, जो असेंबली लैंग्वेज का कोड है, उसको किस में कन्वर्ट करता है, लो लेवल में, यानी कि बाइनरी कोड में, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर भी जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज कोड हैं उनको किस में कन्वर्ट करते हैं, हमारे मशीन कोड के अंदर। तो असेंबलर हम लोगों ने देख लिया असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर किसको कन्वर्ट करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में जो लिखा गया कोड है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो दोनों में कुछ डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। अब सपोज करो कि हमारे पास में एक प्रोग्राम है test.c के नाम से, कुछ हम लोगों ने कोड लिखा हुआ है इसके अंदर। तो इंटरप्रेटर के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इंटरप्रेटर क्या करता है, हमारे कोड में जाता है और लाइन बाय लाइन काम करता है। कैसे, सबसे पहले वो फर्स्ट लाइन पे आएगा, फर्स्ट लाइन के कोड को चेक करेगा कि क्या हम लोगों ने उसको ठीक लिखा है, यानी कि कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है। अगर हम लोगों ने सही से लिखा है तो उस फर्स्ट लाइन को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा। उसके बाद सेकंड लाइन के ऊपर आएगा, उसको कन्वर्ट करने के बाद अगर सेकंड लाइन में सपोज करो कोई एरर मिल गया तो क्या करेगा, उसको एरर को शो करवाएगा, यानी कि वापस से उसको रिजोल्व करवाएगा उस एरर को। उसके बाद उस लाइन को किस में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी के अंदर, यानी कि मशीन कोड के अंदर। फिर थर्ड लाइन पे आता है, फिर फोर्थ लाइन पे, इसी तरीके से लाइन बाय लाइन जो है हमारे पूरे कोड को लाइन बाय लाइन कन्वर्जन करता है, किसके अंदर, मशीन कोड के अंदर। लेकिन कंपाइलर के कंटेक्स्ट में बात करें तो कंपाइलर क्या करता है, पूरे कोड को एक साथ उठाता है, पूरे कोड को एक साथ चेक करता है, जो भी एरर्स उसको मिलते हैं उनको हमारे कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट करवा देता है लाइन के साथ में और डिस्क्रिप्शन के साथ में कि हमारा जो एरर है वो क्या एरर है, किस लाइन के ऊपर हम लोगों को एरर है। तो कंपाइलर क्या करता है, पूरे कोड को एक साथ कंपाइल करता है, लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन काम करता है। ओके, अब कंपाइलर क्या करेगा, जो भी एरर शो किए उनको पहले रिजोल्व करवाएगा, उसके बाद वापस से कंपाइल करेगा। अगर अब सक्सेसफुली जो भी हम लोगों ने अपना जो सिंटेक्स लिखा है, जो भी प्रोग्राम लिखा है, अगर उसमें कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं मिलता है तो उसको सक्सेसफुली कंपाइल कर देगा और आगे प्रोसीजर के लिए ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेक करता है। और इंटरप्रेटर को हम लोग सी के कंटेक्स्ट में बात करें, सी लैंग्वेज के में, तो हम लोग इंटरप्रेटर को किस में यूज़ करते हैं, डिबगिंग के लिए काम में लेते हैं हम लोग इंटरप्रेटर को। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता सकते हैं। हैप्पी कोडिंग।